Hello students, this is Rakesh Kumar and you are watching Rakesh TGT Maths. In this video, we will discuss introduction of chapter number 5, Lines and Angles, class 7th Mathematics NCERT. And the students, yes student, class 7th NCERT Mathematics, chapter number 5, Lines and Angles, इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, आज हम लाइंस एंड एंगल्स जो चैप्टर है क्लास 7th NCERT का मैथमेटिक्स में, उसमें इंट्रोडक्शन समझेंगे। ठीक है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पूरा चैप्टर उसी पर डिपेंड होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन को आप बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इसको आप सीखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। ध्यान दीजिएगा। पहले आपको दे रखा है एंगल्स। तो एंगल्स की डेफिनेशन क्या होती है? एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस और लाइन सेगमेंट्स मीट। स्टूडेंट, पहले आप ये जान लीजिए लाइंस क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, रेज क्या होती हैं, पॉइंट क्या होते हैं। वैसे आपने क्लास सिक्स में पढ़ रखा है इन चीज़ों के बारे में, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये ऐसे ना, ठीक है, पॉइंट होता है इस तरीके से। ये पॉइंट हो गया। ठीक है, पॉइंट मतलब कोई भी ऐसे, ठीक है, जैसे पॉइंट है। ठीक है, ये सब पॉइंट है ये। ठीक है, पॉइंट बी मान लीजिए, पॉइंट सी, ऐसे पॉइंट होते हैं। अब बात आती है रेज कैसी होती है। ठीक है, देखो रेज जो होता है इस तरीके से होता है। ठीक है, उसको ओनली आप वन डायरेक्शन में, ठीक है, एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जब तीर होता है ना आपका, एरो होता है, ऐसे होती हैं रेज। ठीक है, यहाँ पर देखो आप ए मान लेंगे पॉइंट, यहाँ बी मान लेंगे, यहाँ आप सी मान लीजिए, यहाँ डी मान लीजिएगा। ठीक है, रेज, इसको रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेज, RAYS। अब बात आती है लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, लाइंस ऐसे होती हैं जिसमें दोनों तरफ एरो होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसे आप इधर बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी एक लाइन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे लाइन कर सकते हैं आप। इसका नाम L डाल दीजिए, इसका नाम M डाल दीजिए। तो लाइन से ही तो बनता है लाइन सेगमेंट। अब मान लीजिए आपने इतना हिस्सा ले लिया, इतना, ठीक है, बाकी हिस्सा आपने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो ये वाला हिस्सा जो है ना, वो आपका लाइन सेगमेंट ये आपने ले लिया। ठीक है, तो ये आपका लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन सेगमेंट जो इस तरीके से होता है, ये होता है आपका लाइन सेगमेंट ऐसे। ठीक है, ये सब लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लाइन सेगमेंट है ये। इसको आप ऐसे कर दोगे तो आपकी लाइन बन जाएगी अब। ठीक है, लाइन बन जाएंगे सब। ठीक है, तो समझ में आ गया लाइन क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, रेज क्या होती हैं, पॉइंट क्या होती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्या दे रखा है? देखो, यहाँ पर टू लाइन्स मिलती हैं। अब मान लो एक लाइन तो ठीक ऐसे जा रही है और एक लाइन आपकी, ठीक है, ऐसे आ रही है। ठीक है, तो आपको देखो एंगल बन चुके हैं। ये बन गया एंगल, ये बन गया एंगल, ये बन गया एंगल, 4 एंगल बन चुके हैं। यहाँ पर दो लाइन सेगमेंट मिलते हैं ना, दो या दो से ज़्यादा, वहाँ पर एंगल्स बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए लाइन सेगमेंट की बात कर लेते हैं। जैसे कि एक लाइन सेगमेंट ये रहा आपका। ठीक है, इसे मान लेते हैं आप AB। ठीक है, और एक यहाँ पे मिलता हुआ जा रहा है ऐसे, जो कि AC नाम डाल रखा है, तो ये आपका एंगल बन गया। ठीक है, इसे बोलते हैं आप एंगल। एंगल कैसे बनता है? जब दो लाइन मिलती हैं आपस में, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, या फिर दो लाइन सेगमेंट आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब ध्यान दीजिए टाइप्स कितने होते हैं। देखो एंगल के टाइप पढ़ लेते हैं, पढ़ रखा क्लास 6 में। एक्यूट एंगल, एन एंगल दैट इज़ लेस देन 90। जो 90 से कम के एंगल होते हैं ना, वो सारे के सारे एक्यूट एंगल होते हैं। जैसे कि आपका 80 है, 75 है, 20 है, 30 है, 45 है। 90 से कम मतलब 89 तक के जो हैं वो सारे एक्यूट एंगल हैं। अब आता है राइट एंगल्स क्या होते हैं। एन एंगल दैट इज़ एग्जैक्टली 90, जो करेक्ट 90 का होता है, 90 से छोटा नहीं होगा ना 90 से बड़ा होगा, एग्जैक्ट 90 का होगा। ठीक है, देखो इस तरीके से होता है, पढ़ रखा होगा आपने, ऐसे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से 90 का एंगल। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्टस एंगल। ऑप्टस एंगल क्या होता है? एन एंगल दैट इज़ ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। 90 से बड़ा होगा स्टूडेंट और 180 से छोटा होगा। ठीक है, तो 91 से शुरू होगा ये और ख़त्म होगा 179 पे जाके। तो इस रेंज के सारे जो हैं ऑप्टस एंगल होते हैं। ठीक है, अब है स्ट्रेट एंगल। एन एंगल दैट इज़ एग्जैक्टली 180 डिग्री
जो एंगल 180 डिग्री का होता है ना एग्जैक्ट, उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। पता होगा आपको, एक ऐसी लाइन होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये होता है 180 का एंगल, इस तरीके से, ठीक है, पढ़ रखा होगा आपने। फिर है आपका रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल दैट इज़ ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। 180 से बड़े और 360 से छोटे, ठीक है, 181 से शुरू होते हैं, ख़त्म होते हैं 359 पर, तो ये होते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब है फुल एंगल, एन एंगल दैट इज़ एग्जैक्टली 360। मतलब कोई भी एंगल ऐसे होता है ना, वो होता है 360 का, उसे बोलते हैं फुल एंगल। एक ज़ीरो एंगल भी होता है, जैसे मान लीजिए घड़ी में 12 बज रहे हैं, ठीक है, 12 बज रहे हैं, तो उसमें क्या है, जो मिनट वाला हैंड है और जो आपका आर हैंड है, घंटे वाली सुई है, वो भी दोनों एक के ऊपर एक होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको ज़ीरो एंगल बनता है। अगर वो जो मिनट वाली सुई है उसने एक राउंड लगा दिया, वो एक बजा दिया उसने, पहले 12 बजे थे फिर एक बजा दिया, तो उसने पूरा राउंड लगाया, मान लो 12 पे यहाँ पे थी सुई, ठीक है, तो पूरा घूम करके यहीं पे आ गई, तो उसे बोलेंगे फुल एंगल, ठीक है। जीरो एंगल कब होगा, जब दोनों सुइयाँ एक ही के ऊपर एक होंगी, जो मिनट हैंड होता है ना और आर हैंड होता है, दोनों एक के ऊपर एक लाई करते हैं तब, ठीक है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। आ पेयर ऑफ एंगल्स हुज मीजर इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब दो एंगलों को प्लस करेंगे और उसका सम 90 आ जाए तो वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि मान लो एक एंगल 50 का है और एक एंगल 40 का है, इन दोनों को मिला कितना हो गया 90 का। एक 70 का है, एक 20 का है, तो भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मान लो दोनों 45 के हैं, तब भी आपका 90 आएगा। या फिर आप 30 और 60-30 ले लीजिए, तब भी, मतलब दो एंगलों को प्लस करने पर 90 आंसर आना चाहिए, तब उसे बोलते हैं आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। आ पेयर ऑफ एंगल्स हुज मीजर इज इक्वल टू 180। जब दो एंगलों को प्लस करने पर उनका आंसर 180 आए, तब होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, समझ जाना। अब एडेसेंट एंगल्स, एडेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म एंड कॉमन आर्म। ध्यान दीजिएगा, देखो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये काफ़ी हेल्प करेगा आपकी। जैसे मान लीजिए ये आपको रे दे रखा है, एक रे दे रखी है, ठीक है, ये है आपकी रे ओ ए, ठीक है, ऐसे मान लेता हूँ ओ ए। यहाँ पे एक आपने दूसरी रे बना दी है, ये है ओ बी और ये है ओ सी, ठीक है, ओ ए ओ बी ओ सी, तीन रे है, तीनों यहाँ मिल रही हैं वो पॉइंट पर, तो एक एंगल तो आपका ये वाला बन गया, ठीक है, और एक एंगल आपका ये वाला बन गया, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, ये तीनों रे एक पे मिल रही हैं, इस ओ पे आगे मिल रही हैं एक पॉइंट पे, तो इसे बोलते हैं कॉमन वर्टेक्स। इस ओ को बोलेंगे कॉमन वर्टेक्स, जहाँ पर तीनों रे मिली हुई हैं, ठीक है, वो है आपका कॉमन वर्टेक्स। अब है कॉमन आर्म, नंबर थर्ड देखिए, कॉमन आर्म क्या है, देखो ये है कॉमन आर्म, ये दोनों के लिए काम कर रही है। ये एंगल ए ओ बी पढ़ोगे तब भी ओ बी आना है, या एंगल बी ओ सी पढ़ोगे, देखो ऐसे एंगल ए ओ बी पढ़ना है आपको और एंगल पढ़ना है बी ओ सी। तो आप देख रहे हो ओ बी दोनों में आ रहा है, ध्यान से देख लीजिए आप, इसलिए ओ बी क्या है, कॉमन आर्म होगी, ठीक है, ये कॉमन आर्म है आपकी। अब रहेगा देखो एक और चीज़ रहेगी इसमें, इसकी नॉन कॉमन आर्म, देखो ये वाली होती है नॉन कॉमन आर्म, ये वाली है एक और ये वाली नॉन कॉमन आर्म है। ये दोनों क्या होती हैं, इस कॉमन के इधर होंगी और इधर होंगी। तो दोबारा ध्यान दीजिए, समझ में नहीं आया होगा पता है मुझे, दोबारा ध्यान दीजिएगा आप, देखिए दोबारा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये आपको दे रखा है ए बी, सॉरी ओ ए दे रखा है, ठीक है, और ये आपको दे रखा है ओ बी और ये आपको दे रखा है ओ सी, ठीक है। तो ये वाली जो है और ये वाली जो है वो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, क्योंकि ये दो है ना इससे अलग हैं, ठीक है, ये कॉमन है, बाकी दोनों जो हैं ये वाली और ये वाली कैसी हैं, नॉन कॉमन है। तो नॉन कॉमन आर्म्स जो होती हैं ना, वो कॉमन आर्म के अपोजिट होनी चाहिए, एक इधर होगी, देखो एक इधर होगी, इसके एक इधर होगी, तो इसे बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपकी हेल्प करेगा स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं इसके आगे, देखिए मैं लिख दिया है ए ओ बी एंड बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। ये ए ओ बी आप खुद देख लीजिए, ए ओ बी ये बनना देखो और बी ओ सी ये बनना, दो एंगल अलग अलग बनेंगे, ठीक है, तो उसी को बोलेंगे आप एडजेसेंट। ध्यान दीजिए इसके आगे, लीनियर पेयर क्या होता है, देखिए आ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रे। आप खुद जान लीजिए, ये वाली देखो जो आपको फिगर दे रखा है इसमें, ये वाली आपको है कॉमन, ठीक है, ये कॉमन है, दोनों में आ रही है,
BOC पढ़ोगे आप या AOC पढ़ोगे, दोनों के अंदर क्या है, OC आ रहा है, OC साइड आ रही है, ठीक है। ये तो कॉमन हो गई, और ये वाला आपका कॉमन वर्टेक्स हो गया, O जो है ये कॉमन वर्टेक्स है। अब देखिए ध्यान से, ये वाली नॉन कॉमन आर्म, ये वाली नॉन कॉमन आर्म, दोनों अपोजिट होंगे एक दूसरे के, ये अलग जाएगी, देखो ये अलग जाएगी, दोनों अपोजिट, ठीक है। दोबारा ध्यान दीजिएगा, समझाता हूँ आपको। देखो मान लीजिए ये एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है, एक पॉइंट दे रखा है, यहाँ से एक रे ऐसे बना दिया आपने, ठीक है, और ये एक रे ऐसे बना दी, और एक रे ऐसे बना दी, ठीक है, 3 रे बनी हुई हैं, ये तीनों कहाँ मिल रही हैं, ओ पे मिल रही हैं। तो ओ तो आपका कॉमन वर्टेक्स हो गया, यहाँ तीनों मिलती हैं, वो क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स। और जो ये वाली है ना, ये वाली, ठीक है, यहाँ OA डाल दीजिए, यहाँ OB डाल दीजिए, यहाँ OC डाल दीजिए। तो OB क्या है स्टूडेंट, OB आपकी कॉमन रे है, कॉमन आर्म है, ठीक है। बाकी देखो ये वाली कैसी है, नॉन कॉमन, ये कैसी है, नॉन कॉमन। तो जो नॉन कॉमन आर्म होती है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जैसे ये इधर जा रही है तो जिसके उल्टी डायरेक्शन में जाएगी, और इन दोनों को मिला के ना 180 का एंगल होना चाहिए, उसे बोलते हैं लीनियर पेयर। टेबल लिखा हुआ है देखो, एंगल 1 एंगल 2 कितना हो गया, 180। तो 180 बनेगा तभी उसे बोलेंगे आप लीनियर पेयर, लिखा हुआ है देखो साहब सब, ये एंगल 1 एंगल 2 कितना है, 180। अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर अपोजिट टू ईच अदर एंड दीज आर इक्वल इन मेजर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लाइन L, देखिए ध्यान से, ये लाइन L है, ये लाइन M है, दोनों इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पे। वो पॉइंट मान लेते हैं, मैं लिखा नहीं है, वो पॉइंट डाल लेंगे इसको, तो देखिए 4 एंगल बन जाते हैं, एंगल 1 बन जाता है, एंगल 2 बन जाता है, एंगल 3 बन जाता है, एंगल 4 बन जाता है। तो 1 और 2 हैं आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने के एंगल जो होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाले भी आपके कैसे हैं, वर्टिकली। तो एंगल 1 जो होगा स्टूडेंट, वो इक्वल होगा आपके 2 के, क्योंकि आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, और 3 इक्वल होगा 4 के, ठीक है। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है आपस में, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, लिखा हुआ है। अब देखिए पेयर्स ऑफ लाइन्स, लाइन्स किस तरह की होती हैं, क्या टाइप्स होते हैं, देखिए पहले दे रखा है इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन्स दैट मीट एट अ पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइन किसी पॉइंट पर मिलती है ना, तो उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। जैसे कि ये लाइन L है, ये M है, दोनों ओ पॉइंट में मिल जाती हैं, ठीक है, तो उसे बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। अब है पैरेलल लाइन्स, लाइन्स दैट ऑलवेज रिमेन्स द सेम डिस्टेंस अपार्ट एंड नेवर मीट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं, रेलवे ट्रैक होता है, ठीक है, वो उसके आपने देखा होगा ट्रैक जो होता है उसमें इक्वल गैप रहता है बीच में, आपने दे रखा होगा पटरियों में इक्वल डिस्टेंस रहता है, कहीं भी नाप लो आप, कहीं मिलती नहीं है उसकी पटरियाँ। देखो ऐसे एक मान लो ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, कहीं मिलना नहीं चाहिए दोनों, ये इनको आप आगे बढ़ा दो, कितना भी आगे बढ़ा दो कहीं मिलेंगी नहीं, ये बीच में इक्वल डिस्टेंस रहता है, तो इसे बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। ऐसे फिर ऐसे जान लीजिए आप, देखो ऐसे मान लो बोर्ड दे रखा है स्कूल का, ये आपका बोर्ड दे रखा है ब्लैक बोर्ड, ठीक है, तो बोर्ड की ये वाली साइड जो ऊपर वाली और ये वाली कैसी है, पैरेलल है, कहीं मिलेंगी नहीं आगे बढ़ाने पर, और ये वाली आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल साइड क्या होते हैं स्टूडेंट, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती, कहीं नहीं मिलती हैं। अब द ट्रांसवर्जल क्या होता है, ट्रांसवर्जल बहुत सिंपल है स्टूडेंट, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइन एट अ डिस्टेंट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्जल। जैसे कि ये लाइन L दे रखा है, ये M दे रखी है, इसे डिवाइड कर रहा है, दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसे बोलेंगे आप ट्रांसवर्जल। ये दोबारा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, L डाल देता हूँ, M डाल देता हूँ, इसे ये कर रहा है इंटरसेक्ट, ये है आपका ट्रांसवर्जल जो N है, ठीक है, L को भी कट कर रहा है, M को भी कट कर रहा है। तो जो एक लाइन सेगमेंट है जो 2 या 2 से ज़्यादा इंटरसेक्ट करता है, तो उसे बोलते हैं ट्रांसवर्जल, ठीक है। अब है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्जल ऑन पैरेलल लाइंस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर L और M 2 लाइन दे रखी हैं, दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं, और N क्या है, ट्रांसवर्जल है। ऐसा करने से क्या है, यहाँ पर 4 एंगल बन जाएंगे, 1 2 3 4, 4 यहाँ बन जाएंगे आपके 5 6 7 8। इसमें इसके कुछ रूल होते हैं, ठीक है, इसमें आप समझाता हूँ क्या क्या रूल होते हैं, वो जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं इसके, देखिए ध्यान से। तो पहले दे रखा है आपको इंटीरियर एंगल्स, जब 2 लाइन L और M दे रखी है तो इनके अंदर के जो एंगल है उन्हें बोलते हैं इंटीरियर, अंदर के एंगल 3 4 5 6 लिखा है मैंने, देखो 3 4 5 6 कौन से इंटीरियर हैं। फिर है एक्सटीरियर एंगल्स, जो एंगल बाहर होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये है और ये है 1 2 7 8, ठीक है। फिर है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कैसे होते हैं, देखिए ये ऐसे होते हैं, लाइन के ऊपर 1 है, लाइन के ऊपर 5 है, लाइन के नीचे 4 है, लाइन के नीचे 8 है,
मतलब इस ट्रांसवर्जल के इधर बनने होंगे, इधर, ठीक है, इधर ही बन सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 और 5, ठीक है, ये वाला 1 और 5 करस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे, 4 और 8 इक्वल होंगे, 2 और 6, 3 और 7 ऐसे एंगल होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब बात करें, देखिए अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दे रखा है और एक्सटीरियर दे रखा है। जो जेड बनाते हैं ना, जेड वो होते हैं, देखो ऐसे बनता है स्टूडेंट, आप ऐसे गए ऐसे गए ऐसे, जेड सा बन गया नहीं, तो आपका 4 और 6 हो गए, ठीक है। उल्टा चलोगे यों यों यों, तो 3 और 5, मतलब एक एंगल ये वाला, एक एंगल ये वाला, 4 और 6 हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और 3 और 5 हो गए। अब बात करते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो 1 और 7 हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा, ठीक है। मैंने लिख रखा है, पढ़ लेना ध्यान से आप। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 3 और 5 होंगे, 4 और 6 होंगे। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स 1 और 7 होंगे, 2 एंड 8 होंगे, ठीक है। अब दे रखा इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल आर सप्लीमेंट्री, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये है आपका ट्रांसवर्जल, तो ये एंगल जो होते हैं इंटीरियर दोनों 3 और 6 मिला के 180 होगा, 4 और 6 मिला के 180 होगा, ये सप्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है, लिखा हुआ देखो ये, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी होता है स्टूडेंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो दूसरा नाम भी आपको याद रखना चाहिए, ये आपका एलाइड एंगल या को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं या एलाइड एंगल्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका, ठीक है, इंट्रोडक्शन फिनिश हो गया स्टूडेंट।